आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप पंजाब में पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं कुंदन शर्मा और आप देख रहे हैं वाईएमडब्ल्यू फाइनेंशियल सर्विस का यूट्यूब चैनल, जहां पे मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए लीगल कंप्लायंसेस और लीगल लाइसेंस के वीडियो समय समय पे लेकर आते रहता हूं। तो जो भी लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि आने वाले जितने भी नए नए वीडियो है फाइनेंशियल सर्विसेज के, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि अगर आप पंजाब में अपने पार्टनरशिप फर्म को ROF यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हो। देखो, किसी भी चीज़ में अप्लाई करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। तो पहले रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स समझते हैं क्या क्या आपको लगेंगे, तो वो डॉक्यूमेंट पहले आपको अरेंज करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले जो है ना, जितने भी पार्टनर होंगे सभी का प्रूफ ऑफ एज जो है आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे पैन कार्ड भी ले सकते हो, आधार कार्ड भी ले सकते हो। हाँ, एप्लीकेंट का फोटोग्राफ लगे, यानी कि पार्टनर की बात की जा रही है ना, तो पार्टनर का यहाँ पे फोटोग्राफ भी लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे अपलोड पावर ऑफ अटॉर्नी इन केस of partnership firm or otherwise as the case may be in favor of applicant authorizing him her as authorized signature to apply signed document and give undertaking on behalf of the firm। तो उस केस में जो है आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा पावर ऑफ अटॉर्नी। इसके बाद जो है आपको प्रूफ ऑफ एज में जो है सेल्फ अटेस्टेड जो है सभी पार्टनर का डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। जितने भी डॉक्यूमेंट है सबको सेल्फ अटेस्टेड करना। याद रखना कि कोई भी अगर मिस होता है तो आपका फॉर्म जो है वो रिवर्ट आपके पास में आ जाएगा फिर से अपलोड करने के लिए, है ना। यहाँ पे आधार, वोटर आईडी, पासपोर्ट साइज हर एक पार्टनर का आप ले लीजिएगा। पैन कार्ड जो है हर एक पार्टनर का चाहिए होगा, फोटोग्राफ हर एक पार्टनर का चाहिए। फॉर्म 1 को अपलोड करना पड़ता है, तो फॉर्म 1 अपलोड कर दीजिएगा। इसका कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड, देखो यहाँ पे 2000 के नॉन जुडिशियल स्टैंप पेपर बोली जा रही है ना, तो आपको जो है नोटराइज करवानी पड़ेगी 2000 के नॉन जुडिशियल स्टैंप पेपर पे। तो याद रखना, इससे कम का होगा तो नहीं कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा जो है एक एफिडेविट लगती है। अब यहाँ क्वेश्चन हो सकता है कि सर इसके फॉर्मेट कैसे होते हैं। देखो, फॉर्म 1 की बात करी जाएगी और यहाँ पे एफिडेविट की बात करी, तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से होता है। फॉर्म 1 की बात कही जा रही है, देखो इस तरह से फॉर्म 1 होता है। तो ये फॉर्म 1 को जो है आपको भरकर जो है साथ में लगाना पड़ता था। ये फॉर्म 1 को भी जो है आपको नोटराइज करना पड़ेगा। याद रखना, इसको सही तरीके से फिल करना, तभी जो है आपका फॉर्म यानी कि आपका जो यहाँ पे एप्लीकेशन अप्रूव होगा। इसके बाद एफिडेविट की बात करें तो इस तरह से जो है आपको एफिडेविट बनाने पड़ेंगे। जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है वहाँ से नॉन जुडिशियल ई स्टैंप निकालना, और ये जो है आपका 2000 का होना चाहिए। इस तरह से जो है आपको नॉन जुडिशियल ई स्टैंप निकालना पड़ेगा, इसमें एफिडेविट आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग पावर ऑफ अटॉर्नी की। पावर ऑफ अटॉर्नी अगर देना है तो इस तरह से आपको लेटर हेड में जो है आपको देकर सबमिट करना पड़ेगा। ये पावर ऑफ अटॉर्नी है। तो चलिए, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट रेडी है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह से आप जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर पाएंगे। तो यहाँ तक पूरी तरह क्लियर है। रजिस्ट्रेशन फी की बात करें तो यहाँ पे 3 रुपये बोला जाता है कि 3 रुपये रजिस्ट्रेशन फी लग गया। आगे हम लोग देखेंगे किस तरह से जो है आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, कितना एप्लीकेशन फी लगने वाला है, और फाइनली इसका अप्रूवल का जो टाइमलाइन है वो 15 दिन का होता है। तो 15 दिन के अंदर जो है आपका ये अप्रूव हो जाता है। तो यहाँ पे किसी तरह कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई कर दूंगा। सबसे पहले जो है आपको इन्वेस्ट पंजाब में जाकर जो है आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा। जो भी लोग साइन अप नहीं किए हैं तो वैसे लोग जो है जाकर साइन अप कर लीजिएगा। ये इन्वेस्ट पंजाब है, यानी pvindustries.gov.in है। यहाँ पे जो है आपका साइन अप ऑप्शन मिलता है, साइन अप यहाँ पे क्लिक करना। क्लिक करते ही जो है यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। यूजर नेम, टाइटल सेलेक्ट करना, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कंट्री सेलेक्ट करके यहाँ पूछेगा कि क्या आपको PSIC से या GMA से प्लॉट अलॉटमेंट है, तो नो करके जो है यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो रजिस्टर जब हो जाता है तो आप उसको लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ साइन का बटन है, तो साइन का बटन पे ईमेल आईडी, पासवर्ड यानी जो यूजर नेम है वही आप यहाँ पे लिखिएगा, पासवर्ड लिखकर कैप्चर फिल करके लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। लॉगिन पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से कुछ डैशबोर्ड आ जाएगा। तो ये जो डैशबोर्ड आया है यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कंबाइंड एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कैसे आ रहा है, तो आपको ऐड न्यू प्रोजेक्ट विद CF पे क्लिक करके जो है आपको अपना यहाँ पे कंबाइंड एप्लीकेशन फॉर्म करके यहाँ पे आपको अपनी इंडस्ट्री क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ क्रिएट कर लिया मैंने। अब यहाँ पे जो हम लोग अप्लाई करेंगे ROF के लिए, तो उसके लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलेटरी क्लियरेंस से इस पे जाना पड़ेगा। जाने के बाद जो है आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये 3 वाला जो आपको डॉट है यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। करते ही जो है इस तरह से आ जाएगा इंटरफेस। इंटरफेस आने के बाद जो है आप क्या करना पड़ेगा, अप्लाई फॉर न्यू क्लियरेंस क्लिक करना। क्लिक करते ही इस तरह से आएगा। सबसे पहले डिपार्टमेंट का नाम, तो यहाँ फॉर्म लिख देना। क्या लिखोगे, फॉर्म लिखना। फॉर्म लिखो तो ऑटोमेटिक डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स का फॉर्म आ जाएगा। यहाँ क्लिक करना। क्लिक करते ही यहाँ पे सबसे पहले जो आपको दिख रहा होगा एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन सर्विस है ना, तो इसको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है ना। कि हम लोग नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। देखो यहाँ पे जो टोटल सेक्शन है कितने मिले, 6 सेक्शन है। 6 सेक्शन को आपको फिल करना है। सबसे पहले मुझे बेसिक डिटेल में यहाँ पे एप्लीकेंट डिटेल लगे तो एप्लीकेंट डिटेल यहाँ पे देंगे। जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेंट फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर सेलेक्ट करना जो भी जेंडर होगा, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे देना, मोबाइल नंबर, फादर नेम, मदर नेम। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में यहाँ पे जो है आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पूरी तरह से फिल करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट नेम, विलेज, एवरीथिंग ए टू जेड जो है सारा फिल करने के बाद जो है यहाँ पे आएगा अटैचमेंट का। मैंने बताया था प्रूफ ऑफ एज में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, यहाँ अटैचमेंट है, आप अटैच कर देना। एप्लीकेंट का आधार यहाँ पे अपलोड कर देना। अब यहाँ पे एप्लीकेंट का पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड करना। ये सारे जो है आपके PDF फॉर्म में होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे एप्लीकेंट का फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा और यहाँ पे पावर ऑफ अटॉर्नी यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपलोड कर दिया। इसका जो है आपको नेक्स्ट बटन है, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि अब जो है आपका सेकंड वाले फॉर्मेट में चला जाएगा, यानी फॉर्म का पर्टिकुलर डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। जो भी नेम ऑफ द फॉर्म होगा वो आप दे दीजिएगा। यहाँ पे फॉर्म का नाम देने के बाद जो है यहाँ पे किस तरह की आप एक्टिविटी कैरी आउट करोगे इस फॉर्म में वो आपको दे देना है। यहाँ पे ऐड करके
आप ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ द फर्म जो है यहाँ पे एड फिल का रहेगा, और यहाँ पे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो है आपको डालना पड़ेगा, जो भी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, और अदर कोई प्लेस है आपका तो उसमें भी यहाँ टिक आउट करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। इसका पूछेगा कि पार्टनरशिप फर्म अंडरटेकिंग एनी एक्टिविटी अंडर ऑथराइज मैनर ऑफ एनी गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो यहाँ पे नहीं है हम लोग का, तो नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अब जो है नेक्स्ट जब करेंगे तो आपका 3 नंबर पे आ जाएगा पार्टनर्स का यहाँ पे डिटेल्स देने के लिए, तो पर्टिकुलर्स ऑफ पार्टनर्स है, तो यहाँ पे जो है आपको पार्टनर का डिटेल आपको डालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्टनर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर सेलेक्ट कर लेना, जो भी जेंडर होगा, डेट ऑफ बर्थ डाल देना। यहाँ पे पूछेगा कि वेदर इंटाइटल टू बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप माइनर मेजर, जिस तरह होगा माइनर होगा तो माइनर डाल सकते हैं, मेजर है ये तो मेजर हम लोग सेलेक्ट करेंगे। देखो यहाँ पे इसके बाद जो है ना वेदर इन कैपेसिटी पूछेगा, तो यहाँ पे हिंदू जो भी होगा आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे पूछेगा कि फादर नेम, मदर नेम और स्पाउस नेम, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग फिल कर देना। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो प्रूफ ऑफ एज में डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना, जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा यहाँ पे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जो है यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पूरा अच्छी तरीके से दे देना, जो भी स्टेट होगा वो स्टेट सेलेक्ट कर लेना। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद जो है आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नाम डाल देना, और यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन में एड्रेस डाल देना, पिन कोड डाल देना, यहाँ ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आइडेंटिटी। डॉक्यूमेंट में क्या डालोगे तो यहाँ पे हम लोग आधार कार्ड डालेंगे, और यहाँ पे आधार नंबर डाल देना, और ये जो है आपका अटैचमेंट यहाँ पे आ जाएगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फर्म में देखो जब आपका एग्जीक्यूशन डेट होगा वही डेट यहाँ मेंशन कर देना। पैन नंबर आप डाल देना जो आपका फर्म का होगा, है ना, ये क्लियर हो गया। इसके बाद पैन का अपलोड कर देना, यहाँ पे कौन सा पैन कार्ड, यहाँ पे कंपनी का पैन कार्ड अपलोड करना है। अपलोड फोटोग्राफ्स है तो दोनों पार्टनर का यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे पहले 1 पार्टनर हो रहा था, पहले पहला पार्टनर का यहाँ डालोगे। इसके बाद ऐड अनदर पार्टनर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपका देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है अब फॉर्म 1 की बारी आएगी। तो देखो जो फॉर्म 1 आपने तैयार किया है उस फॉर्म 1 को यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास फॉर्म 1 नहीं है तो यहाँ पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, सिंपल आपको फॉर्म 1 जो है यहाँ से मिल जाता है। ये आपका फॉर्म 1 है, इसी फॉर्म 1 को आपको अच्छी तरीके से फिल करके नोटराइज करके आपको सबमिट करना है। याद रखना इस फॉर्म 1 को आपको अपने पास में रख लेना है ना। तो यहाँ फॉर्म 1 अपलोड कर दोगे, मैंने ऑलरेडी फॉर्म 1 बना दिया है, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है वेदर नेम ऑफ फर्म मेंशन इन फॉर्म 1 एग्जैक्टली सेम एज द एंटर इन ऑनलाइन परफॉर्मा, यस करेंगे। और यहाँ पे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो फॉर्म 1 में वही है, यस। ड्यूरेशन ऑफ द फर्म जो फॉर्म 1 में, यस। यहाँ जितना भी सारा चीज़ है ना अच्छी तरीके से पढ़ के सब में यस करना है आपको, है ना। इसके अलावा जो है पूछेगा वेदर अदर प्लेस ऑफ बिजनेस एज मेंशन इन फॉर्म 1 एग्जैक्टली सेम एज एंटर इन द ऑनलाइन परफॉर्मा, यहाँ पे जो है हम लोग नहीं है तो नोट एप्लीकेबल करेंगे, याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो करते ही अब क्या होगा, नेक्स्ट सेक्शन आएगा, तो वेट करना है। नेक्स्ट सेक्शन में क्या आएगा आपका पार्टनरशिप डीड आएगा, तो एक बार मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखो अब जो है यहाँ पे पार्टनरशिप डीड अपलोड करने के लिए आ गया। तो पार्टनरशिप डीड जो है 2000 के स्टैम्प पेपर पे यानी कि नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर होना है, उस पर जो है आपका नोटराइज करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। और यहाँ पूछेगा डेट ऑफ परचेस ऑफ नॉन जुडिशियल स्टैम्प, जो भी डेट होगा वो डेट मेंशन कर देना। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ जो भी डेट था हमारा। इसके बाद जो है यहाँ जो भी पूछा जाएगा कि पार्टनरशिप डेट जो है 2000 के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर में यस करना है। यहाँ सभी में यस होना चाहिए, तो सही तरीके से पढ़ लेना। ये जितनी भी सारी चीज़ें ना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो डीड होता है ना उसमें जो भी विटनेस होता है विटनेस का भी वहाँ पर सिग्नेचर होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, आधार नंबर लिखा होना चाहिए, ये मेंशन होना जरूरी है। देखो यहाँ पूछता है वेदर पार्टनरशिप डेट साइंड बाय द 2 विटनेस विद फुल कंप्लीट एड्रेस, है ना, सभी डिटेल्स होनी चाहिए वहाँ पे। तो इसको सही तरीके से चेक करना। यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ पार्टनरशिप डेट को। तो यहाँ पे अपलोड कर दिया है मैंने। अपलोड करने के बाद फाइनली नेक्स्ट पे क्लिक करें। करते ही जो है अब यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन का लास्ट आता है, जहाँ पे आपको अपलोड एफिडेविट या सेल्फ डिक्लेरेशन का पेज आएगा, है ना। तो यहाँ पे डेट ऑफ परचेस जो है वो आपको डाल देना है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फिर से, ठीक है। क्यों यहाँ पे डालना पड़ा, देखो जो भी सेल्फ डिक्लेरेशन या एफिडेविट बनेगी वो आपका एक नोटराइज मतलब कि आपका एक जो है स्टैम्प पेपर बनेगा, तो उसका परचेस डेट डालना पड़ता है। अटैचमेंट में जो है यहाँ पे अटैच कर देना है। तो किस तरह से फॉर्मेट होता है ये मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दिखाया है, तो यहाँ पे किसी तरह को डाउट नहीं होना चाहिए किस तरह से होता है, ठीक है। इसके बाद जो है पूछेगा कि वेदर एफिडेविट सेल्फ डिक्लेरेशन एग्जीक्यूटिव नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर यस करना है। यहाँ पे सभी में यस होना चाहिए, तो अच्छी तरीके से इसको रीड कर लेना। तो वेदर डेट ऑफ परचेस ऑफ नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, यस। वेदर एफिडेविट सेल्फ डिक्लेरेशन साइंड बाय ऑल पार्टनर ऑन ऑल पेज, यस। यहाँ पे पूछेगा कि जो डली स्टैम्प एंड साइन बाय नोटराइज पब्लिक है कि नहीं, तो यस करना है यहाँ पे। ये सभी चीज़ आपका आ जाएगा इस तरह से। यहाँ पे एग्रीमेंट आपको क्लिक कर लेना है, और याद रखना कि यहाँ पे नीचे जब आओगे ना तो यहाँ पे आपको मेंशन रहेगा कितना आपको पेमेंट करना है। देखो फॉर्म सी जो आपका एक्नॉलेजमेंट होता है उसके लिए यहाँ 5000 फीस पेमेंट करना है, और जो फॉर्म ए है उसके लिए 40 रुपये पेमेंट करना है, यानी टोटल जो है 5040 रुपये आपका पेमेंट हो रहा है। यहाँ तक समझ में आ रहा है किस तरह से करना है।
तो ये सब सारा चीज़ क्लियर है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 7 लॉक करेंगे, क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरह से आएगा, इट विल बी लॉक द फॉर्म परमानेंटली एंड सेम कैन नॉट बी अपडेटेड। अब अपडेट नहीं हो सकता। अगर आपको अपडेट करना था तो आपको सेव एज ड्राफ्ट करना था इसको, है ना। तो यस करेंगे। करते ही जो है ये आपका जो है क्या हो गया, आपका फॉर्म पूरी तरह से लॉक हो गया। अब पेमेंट की बारी आ जाती है। तो देखो पेमेंट जितना करना है 5,040 करना है। तो अब हम लोग इसी के थ्रू आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है ऑनलाइन गेटवे, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। पेमेंट कितना करना मैंने बता दिया, 5,040 करना है। अब यहाँ पे आने के बाद जो है डिस्ट्रिक्ट सारा चीज़ मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पे कौन सा एग्रीगेटेड आप यूज़ करते हो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। पीएनबी करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते ही ये अब पेमेंट का गेटवे लेके आ रहा है। देखो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आप देखना, पेमेंट जो है यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग के माध्यम से भी कर सकते हो। आपको जो सेलेक्ट करना उसके अकॉर्डिंगली जो है आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। तो हम लोग नेट बैंकिंग करेंगे, नेट बैंकिंग बेस्ट है। यहाँ पे हम लोग आईसीआईसीआई बैंक सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपका जब आ जाएगा तो इस तरह से आएगा। मैं यहाँ पर अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के पेमेंट कंप्लीट कर लेता हूँ। और पेमेंट कंप्लीट करने के बाद मैं दिखाऊंगा कि रिसिप्ट किस तरह से जनरेट होता है। तो पेमेंट का गेटवे इस तरह से आज, तो यहाँ पे मैं जल्दी से ओटीपी डाल के यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट होने के बाद जो है आपका इस तरह से रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे ये पेमेंट रिसिप्ट है इन्वेस्ट पंजाब का। कितना का पेमेंट हमने किया है, यहाँ लिखा हुआ है 5,040 का पेमेंट किया। तो इतना आपको भी पेमेंट करना पड़ेगा। यही रिसिप्ट जो है आपको भी मिलने वाला है। तो ये पेमेंट करेंगे तभी आपका फाइनली एप्लीकेशन सबमिट होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जब आपका फाइनली यहाँ पे पेमेंट हो जाता है तो इस तरह से जो है आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा एप्लीकेशन का। तो यहाँ पे जो आपका पेमेंट हिस्ट्री, यहाँ पे क्लिक करके जो है आप पेमेंट हिस्ट्री आप पूरा चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा है कि पेमेंट स्टेटस में क्या दिख रहा है, ट्रांजेक्शन प्रोसीड सक्सेसफुली लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से रिसिप्ट दोबारा आप डाउनलोड करना चाहो डाउनलोड कर सकते हो। रिसिप्ट डाउनलोड करोगे तो यहाँ से दिख जाएगा जो भी पेमेंट का आपका रिसिप्ट है, यहाँ पे देखने को मिल गया। तो देखो यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया कि आप अपना पार्टनरशिप फॉर्म को आरओएफ में पंजाब स्टेट में कैसे आप रजिस्टर करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है किस तरह से होगा। अगर यहाँ पे किसी तरह का फॉर्म को चेक करना तो व्यू फॉर्म पे क्लिक करना, आपका फॉर्म देखने को मिल जाएगा। ये जो है आपका फॉर्म है, आप पूरी फॉर्म को यहाँ पे चेक कर सकते हो किस तरह से। यहाँ पे मैंने सारे फॉर्म को यहाँ पे अपलोड किया है, ठीक है। तो देखो अगर इसका पूरा पीडीएफ जनरेट करना चाहते हो, जनरेट पीडीएफ पे क्लिक करना, ये पूरी फॉर्म का पीडीएफ जो है ना आपको डाउनलोड करके मिल जाएगा। देखो यहाँ पे पूरी फॉर्म का पीडीएफ ये डाउनलोड हो गया। तो देखो किस तरह कोई डाउट नहीं होना चाहिए किस तरह से जो है आप पंजाब में अपने पार्टनरशिप फॉर्म को आरओएफ में रजिस्टर करोगे। यहाँ पे मैंने पूरा फुल डिटेल जो है लाइव वीडियो के साथ आपको दिया हो। तो आप लोगों को यहाँ पे किस तरह कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो कमेंट कर देना। अगर किसी तरह का यहाँ पे आपके एप्लीकेशन पे क्वेरी आती है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये एप्लीकेशन लॉग पे जाकर जो है आप चेक कर सकते हो। अगर किसी तरह कुछ क्वेरी आएगी तो यहाँ पे देखने को मिल जाती है आपको, है ना। अगर नहीं आएगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपका अप्रूवल हो जाएगा। और जो अप्रूवल का टाइमलाइन है मैंने बताया कि 15 दिन का है। 15 दिन के अंदर जो है आपका अप्रूवल हो जाता है। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरी जानकारी दी कि अगर आप पंजाब में अपने पार्टनरशिप फर्म को आरओएफ में रजिस्टर करते हो तो कैसे कर सकते हो। किसी तरह कोई डाउट हो कमेंट जरूर करना, मैं डेफिनेटली आपके सारे कमेंट का रिप्लाई करूंगा ताकि आप लोग के लिए जो है पूरी तरह से कन्वीनियंट हो सके ये वीडियो। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।